लिखा हुआ, तो पी तो पी है और क्यू क्या आपको फार्मूला पता है, क्यू किसके बराबर होता है, 1 माइनस पी के बराबर होता है, क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो पी के लिए वैल्यू 1 माइनस क्यू हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह पी क्यू भी कहीं कहीं इसकी जगह पी क्यू डिवाइडेड बाय एन भी लिखा हुआ होता है, इस तरह भी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। ये कब कंडीशंस होती हैं, एन क्या सैंपल साइज है, पी प्रोपोर्शन है, तो एन की वैल्यू एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 हो, ये एन पी जो है ये मीन है, ये मीन है, एन पी मीन, एन पी क्यू ये जो लिखा हुआ है एन पी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3, बेसिकली ये एन पी क्यू है। एन पी क्यू किसके बराबर होता है, वेरिएंस के, एन पी क्यू किसके बराबर होता है, वेरिएंस के। मीन ग्रेटर देन इन इक्वल टू 5 हो और वेरिएंस ग्रेटर देन इन इक्वल टू 5 हो, जब ये यूज होता है। नाउ इसका सवाल देख लेते हैं हम। इन कराची सिटी ऑफ सैंपल रैंडम सैंपल ऑफ 400 शॉपर, तो हमारे को तादाद दे रहा है एन 400 शॉपर्स रिवील 250 प्रीफर्ड रिडक्शन सेल्स व्हेन परचेजिंग क्लोथिंग, तो हमारे पास ये हमारा एक्स आ गया, ठीक है ना। और हमारे पास पी बराबर होता है प्रोपोर्शन निकालने के लिए एक्स डिवाइडेड बाय एन, सैंपल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, तो इवेंट्स डिवाइडेड बाय, तो टोटल हमारे पास शॉपर्स थे 400, रिवील दैट 250 प्रीफर रिडक्शन सेल्स व्हेन परचेजिंग क्लोथिंग, तो में 250 हो गए, तो पी प्रोपोर्शन निकालने के लिए 250 डिवाइडेड बाय 100 किया, तो हमारा प्रोपोर्शन निकल के आ गया 0.625। हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे सॉल्व करना है, टू प्रोपोर्शन ऑफ ऑल जो पी हमारे पास पता चल गया, ठीक है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे दैट 0.05 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू हम पहले भी चेक कर चुके हैं 1.96, सही है। प्रोपोर्शन 0.625 प्लस माइनस 1.96, पी की वैल्यू प्रोपोर्शन जो है 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 400, तो ये पाए गए इससे शो हो रहा होता है, तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विल लाई बिटवीन 0.578 टू एंड 0.672, ठीक है। तो ये सिंपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वन पॉपुलेशन, तो हमने डिस्कस किया, टू पॉपुलेशन एस्टिमेशन या कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन, न्यू वन माइनस न्यू टू कंसीडर होता है। मीन वन माइनस मीन टू इज द पॉइंट एस्टिमेटर, द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन वन माइनस मीन टू इज नॉर्मल विथ, ठीक है। तो इसके अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के लिए मीन मीन वन माइनस मीन टू, मीन वन माइनस मीन टू, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन, ये न्यू का साइन है, इसके नीचे सब स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है, तो न्यू वन माइनस न्यू टू के बराबर होता है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल्स स्टैंडर्ड इसके बराबर होता है, ठीक है ना। फार्मूलाज लिखे हुए, प्रॉपर्टीज मीन वन माइनस मीन टू माइनस न्यू वन माइनस न्यू टू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस तरह आपका होता था ये आपका वेरिएंस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस वेरिएंस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टू, जब स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा। जब स्टैंडर्ड है इस वाले को हम बहुत जगह लैम्डा भी यूज करते हैं, डी नॉट भी यूज करते हैं, न्यू नॉट भी यूज करते हैं, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह इधर डी नॉट का नाम दे दिया है इसको, और ये व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन और एन व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन और एन इज लेस देन 30 होता है, तो ये पॉइंट एस्टिमेटर यहाँ यूज हो जाता है। एसपी का फार्मूला यूज होता है, एसपी अपना बराबर होता है, एसपी का अपना फार्मूला होता है। तो हम इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन एसपी का जो फार्मूला होता है, एसपी का अपना एक फार्मूला होता है, वो ये होता है n1 माइनस वन s1 का स्क्वायर प्लस n2 माइनस वन s2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें यूज होंगी हमारी। हम किस तरह करेंगे, पहले हम करते थे वन पॉपुलेशन में क्या करते थे, मीन प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन, ऐसे कर रहे थे, ठीक है। अब मीन की जगह दो पॉपुलेशन है, तो मीन वन माइनस मीन टू प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह क्या यूज हो जाएगा, रूट एन की जगह अंडर रूट वेरिएंस का स्क्वायर
ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है बेसिकली, वेरिएंस का स्क्वायर अपॉन रूट n प्लस वेरिएंस टू पॉपुलेशन में इस तरह से हम यूज करेंगे व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अंदर ये जब ये कंडीशन, पहली कंडीशन कब होगी, जब स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन होगा। और ये जेड टेस्ट कब लगेगा, एस के साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन व्हेन n इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 30। ठीक है, और ये कंडीशन कब लगेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन व्हेन n इज लेस देन 30। एसपी का फार्मूला मैं ऊपर भी आपको लिख के मेंशन कर चुका हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2 के थ्रू टू पॉपुलेशन में कैलकुलेट होगा। अगर इसका हम क्वेश्चन 1 देखें तो क्वेश्चन 1 के अंदर हमारा 2 रैंडम सैंपल आर ड्रॉन इंडिपेंडेंटली फॉर 2 नॉर्मल और बेल शेप और सिमेट्रिकल, मतलब मीन मीडियन मोड आपस में जिस डिस्ट्रीब्यूशन में बराबर होते हैं वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। द सैंपल मीन्स आर, ये मीन 1, ये मीन 2। फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ ईच क्लासेस। ए पार्ट में कह रहा है n1 40 है, n2 60 है, s1 का स्क्वायर दे रहा है, तो s1 का स्क्वायर दे रहा है। जब s1 दे रहा है तो इट मींस s अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन और n की वैल्यू 30 से बड़ी है, तो इसके अंदर हम ए पार्ट में क्या यूज करेंगे, जेड टेस्ट यूज करेंगे। फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन नोन दे रहा है, नोन पे ऑलवेज यूज जेड टेस्ट। और सी पार्ट में n की वैल्यू लेस देन 30 है और s1 का स्क्वायर, तो n1 ये अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसके ऊपर टी टेस्ट यूज होगा। ठीक है, ए पार्ट की तरफ चलते हैं। ए पार्ट की तरफ देखते हैं तो मीन 1 और मीन 2 की वैल्यू दी हुई है 25.7, 28.2, n1 40, n2 60, s1 का स्क्वायर 12, s2 का स्क्वायर 15। हमारे पास फॉर्मूला कॉन्फिडेंस इंटरवल एट 99%, सही है। तो हम सॉल्व करते हैं, मीन 1 माइनस मीन 2 प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 s1 का स्क्वायर अपॉन रूट n प्लस s2 का स्क्वायर डिवाइडेड मीन 1 25.7 minus 28.2 plus minus z alpha by 2 0.01 divided by 2 अंडर रेडिकल s1 का स्क्वायर 12 डिवाइडेड बाय 40 प्लस s2 का स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाय 60 अंडर रेडिकल। आप अब हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के देखते हैं 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या वैल्यू आती है। हमारे पास z की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं z की वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चार्ट पे आ गया, मैं यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चार्ट पे आ गया। मेरे पास 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 99% कॉन्फिडेंस और 2 टेल पे, तो मैं 0.99 को डिवाइडेड बाय 2 करूँगा सबसे पहले। तो 0.99 डिवाइडेड बाय 2 किया मैंने, तो आंसर क्या आया मेरे पास, 0.495। 0.495 अब मैं चार्ट में ढूंढूंगा, 0.495 कहाँ मौजूद है, 0.495। ये 4948, 4949, 4951, तो ये 495 ये मौजूद है। इस पे वैल्यू क्या है, 2.5 की लाइन में 2.5 ऊपर क्या आ रहा है, ये, तो यहाँ वैल्यू क्या मौजूद है, जेड की वैल्यू अल्फा बाय 2 99% पे 2.58, ये देखिए 2.5 की लाइन में 2.58 वैल्यू मौजूद है। क्लियर है, ये 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल में 2.58 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास 25.7 में से माइनस किया 28.2 माइनस का 2.5 प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2, जेड अल्फा बाय 2 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का हमने देखा क्या आया, 2.58 और ये हमने किया तो 0.74, 2.58 मल्टीप्लाई बाय 0.74, तो ये आ गया हमारे पास 1.9090 माइनस का 2.5, तो ये आ गया एक जगह माइनस का 4.4 और पॉजिटिव करके
और एक जगह माइनस का 2.5 प्लस 2.58 मल्टीप्लाई बाय 0.74। नेगेटिव वैल्यू निकाली तो माइनस का 4.4 आ गया, और पॉजिटिव एक जगह पॉजिटिव रख के निकाली तो ये आ गया माइनस का 0.59, जिसको माइनस का 0.6 लिख लिया। तो पॉपुलेशन मीन ऑफ टू पॉपुलेशन इज लाई बिटवीन -4.4 टू -0.6। ठीक है ना। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर पॉजिटिव में ले लें तो ये वैल्यू मैं उस तरफ ले गया और इस वैल्यू को इस तरफ ले आया, तो 0.6 और 4.4 हो गया इस तरह। अगर बी पार्ट देखिए तो बी पार्ट नॉन स्टैंडर्ड एविएशन का है, उसके ऊपर भी जेड टेस्ट ही लगेगा। सी पार्ट इसके अंदर देख लेते हैं। सी पार्ट में मीन तो वही दिए हुए हैं, मीन 1 और मीन 2। n1 की वैल्यू 10 है, n2 की वैल्यू s1 का स्क्वायर 12 और s2 का 15 दिया हुआ है। जब अननोन स्टैंडर्ड एविएशन है और n की वैल्यू लेस देन 30 है, इट मीन्स टी टेस्ट लगेगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है मीन 1 माइनस मीन 2 प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम SP 1/n1 प्लस 1/n2। तो मीन 1 माइनस मीन 2 25.7 माइनस 28.2 प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 द डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 माइनस n2। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की वैल्यू क्या है 10 प्लस 16 माइनस 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 10 प्लस 16 26 माइनस 2 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये लिखा हुआ, और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो टी की वैल्यू 2 टेल पे 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे 2 टेल पे 24 की लाइन में पहले टी चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। चार्ट पे चलते हैं। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल था, तो 99% जब कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो 1% या 0.01 हम 2 टेल पे 0.01 की लाइन में देखेंगे। 24 की लाइन में 0.01, तो वैल्यू आ रही है 24 की लाइन में देखिए 0.01 2 टेल पे वैल्यू है 2.7970। तो टी की वैल्यू क्या आ रही है 2.7970। क्लियर है ये। यहाँ मैंने पुट की 2.7970। ठीक है। ये वैल्यू 3.725 जो है वो SP निकला। किस तरह से निकला, SP हम कैलकुलेट करते हैं। SP कैसे कैलकुलेट करेंगे, SP का हमारे पास फार्मूला है। SP का फार्मूला जो है वो यूं है, SP देखें कैलकुलेट n1 माइनस 1 s1 का स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है। ये अंडर रेडिकल हमारे पास फार्मूला है n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है। हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। हम इस फार्मूले में जब वैल्यूज पुट करते हैं तो n1 माइनस 1, n1 कितना है, n1 है 10, 10 माइनस 1 9, s1 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 12 प्लस n2 माइनस 1 16 माइनस 1 15, s2 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 15 होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमने सॉल्व किया था, ये आ रहा है 24। अगर आप इसको कैलकुलेटर में डालें तो आपका SP सॉल्व हो जाता है। अंडर रेडिकल 9 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 24। तो ये आ गया 3.7249। तो 3.725 ले लिया। SP इस तरह ये आया 3.7249, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 7249 को 725 ले लिया। तो SP की जगह SP की वैल्यू पुट कर दी